अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अमित शाह साहब का बड़ा ऐलान, घुसपैठिया की अब खैर नहीं, एनआरसी पर भी बड़ा ऐलान। क्या अपडेट निकल कर आ रही, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। 9 जुलाई 2026 को एक बड़ी मीटिंग रखी गई थी। अमित शाह साहब ने बड़ी मीटिंग रखा था जिसमें रिटायर्ड जज भी शामिल थे, बड़े बड़े अधिकारी शामिल थे और उसमें एसआईआर को लेकर बात हुई, उसमें एनआरसी को लेकर बात हुई। पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा और किस तरीके से घुसपैठिया को बाहर किया जाएगा, वो कौन से घुसपैठिया जिनको सबसे पहले बाहर किया जाएगा, पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। क्योंकि भारत में एसआईआर चल रहा है, भारत में एनआरसी को लेकर लगातार बात चल रही है और आपको पता है कि एक हफ्ता पहले विदेश मंत्रालय साहब का स्टेटमेंट आया है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रूफ नहीं है। इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि भारत सरकार जो है एनआरसी को लेकर सोच विचार कर रही है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को लेकर सोच विचार कर रही है। घुसपैठिया की पहचान कर देश से बाहर निकालने का अभियान शुरू करेगा केंद्र सरकार। यानी कि एक अभियान चलाया जाएगा, जिस तरीके से एसआईआर का अभियान चल रहा है, जिस तरीके से मकान सर्वे का अभियान चल रहा है, जिस तरीके से जनगणना का अभियान चल रहा है, उसी तरीके से सेम अभियान चलाया जाएगा घुसपैठिया को बाहर निकालने का। उसके बाद आगे देखिए, गृह मंत्रालय ने, यानी कि जो आपके गृह मंत्री हैं अमित शाह जी ने 9 जुलाई को बुलाई राज्यों के डीजीपी और एजेंसी के प्रमुख लोगों को। यानी कि 9 जुलाई 2026 को जितने भी राज्य हैं भारत में, सभी राज्य के डीजीपी को बुलाया, प्रमुख लोगों को बुलाया और एक जो है बड़ी मीटिंग जो है की गई। घुसपैठ से जुड़े पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करने की रणनीति पर चर्चा हुई। यानी कि किस तरीके से घुसपैठिया को बाहर करना है, घुसपैठिया को बाहर करने से पहले क्या काम करना होगा, इसीलिए जो है एक बड़ी मीटिंग रखी गई थी 9 जुलाई 2026 को। आज जो डेट है 10 जुलाई 2026 है, यानी कि कल के दिन जो है एक बड़ी मीटिंग रखी गई थी। उसके बाद आगे देखिए, समस्या से निपटने के लिए पहले ही उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जा चुका है। यानी कि एक जो है गठन किया गया है, एक जो है बड़ा गठन किया गया जिसमें बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं। किस तरीके से घुसपैठिया को हटाना है, क्या करना, उसके लिए गठन भी बनाया गया है। अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की कार्रवाई तेज करने पर जोर दिया जाएगा। यानी कि घुसपैठिया को जल्दी से जल्दी जो है बाहर किया जाएगा, इस पर जोर दिया जाएगा और ये काम जो है जल्दी से जल्दी जो है शुरू होने जा रहा है। घुसपैठियों को लेकर बसाने वाले नेटवर्क पर भी जो है कार्रवाई की जाएगी। यानी कौन लोग घुसपैठिया को बसा रहे हैं भारत में, वो कौन सा नेटवर्क है, नेटवर्क पर भी जो है कार्रवाई की जाएगी। ये एक जो है बहुत बड़ी खबर है। पूरे भारत के जितने भी लोग हैं 144 करोड़ भारतवासियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ये बात है कि सरकार जो है घुसपैठिया को भगाना चाह रही है, घुसपैठिया को निकालना चाह रही है। अब जो लोग घुसपैठिया हैं, जो लोग गलत तरीके से भारत में रह रहे हैं, वो लोगों को निकाला जाएगा। बिल्कुल सरकार निकाले, पूरा भारत जो है सरकार के साथ है। मगर सबसे बड़ी जो बात है, जो सबसे बड़ी समस्या की बात है, जो विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट आया पासपोर्ट को लेकर कि नागरिकता पासपोर्ट से नहीं मिलेगी। जब अभियान चलाया जाएगा तो सभी लोगों का जो है डॉक्यूमेंट्स को जांचा जाएगा। डायरेक्ट तो जो है पहचान नहीं हो जाए घुसपैठिया की। घुसपैठिया की पहचान करने के लिए सरकार क्या करेगी, आपसे भी दस्तावेज लेगी, पूरे भारतवासियों से दस्तावेज लेगी, तभी तो सरकार को पता चलेगा कि ये आदमी घुसपैठिया है और ये आदमी जो है घुसपैठिया नहीं है। मगर इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे
जो घुसपैठिया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दस्तावेज की वजह से उनको घुसपैठिया घोषित कर दिया जाएगा। क्योंकि आप लोग जो है दस्तावेज तैयार ही नहीं कर रहे हैं, आप लोग जो है ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो अगर आप जो है बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे तो आपका नाम जो है बाहर हो जाएगा, आपका नाम जो है शामिल नहीं होगा एनआरसी की सूची में। अब बात ये आती है कि आप लोगों को करना क्या है, यानी कि अभी आप लोगों को करना क्या है। तो जितने भी भारतवासी हैं, सबसे पहले जो है आप लोग जो है अपना अपना दस्तावेज़ को तैयार कीजिए, अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को आप लोग जो है सही कीजिए। जैसे कि अगर आपके पास आधार कार्ड है, या अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, या अगर आपके पास पासपोर्ट है, या अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र है, या अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है, जितने भी दस्तावेज हैं सब में जो है सेम स्पेलिंग होनी चाहिए। क्योंकि घुसपैठिया की पहचान जो है दस्तावेज से किया जाएगा। अचानक से सरकार तो आपको नहीं बोल देगी कि आप जो है घुसपैठिया हैं, सरकार तो ऐसा काम नहीं करेगी। सरकार जो है आपसे दस्तावेज मांगेगी, और दस्तावेज जो लोग सही देंगे वो लोग भारत के नागरिक रहेंगे, जो लोग गलत दस्तावेज देंगे, अधूरा दस्तावेज देंगे, उनको घुसपैठिया जो है घोषित कर दिया जाएगा। अब बात ये आती है कि फिर आप लोगों को आगे क्या करना, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। देखिए, अगर आगे की बात किया जाए कि आप लोगों को आगे क्या करना है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि दस्तावेज़ तो आप लोगों ने सही करवा लिया। उसके बाद आप लोग कोशिश यही करना है कि अपने फादर हो या ग्रैंडफादर हो, उनके भी दस्तावेज़ आप लोगों को सही करवाना है। उनके भी दस्तावेज़ आप लोगों को जो है सही करवा के रख लेना है। क्योंकि मोस्टली जो पेरेंट्स हैं, जो फादर हैं या ग्रैंडफादर, उनके पास जो दस्तावेज़ जो है वो ज़मीन का है, घर का है। और अक्सर लोगों के घर के और ज़मीन के कागजात में कुछ न कुछ गलती है। जैसे कि हो सकता है कि आपके फादर का केवाला है, आपके फादर का खतियान, रजिस्ट्री, जमाबंदी, ये सारे कागजात है, मगर सब में स्पेलिंग जो है अलग अलग है, सब में स्पेलिंग जो है सेम नहीं है। तो ये तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, ये तो सबसे समस्या की बात है कि आपका नाम जो है शामिल नहीं होगा एनआरसी की सूची में, आपको जो है घुसपैठिया घोषित कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को ये सबसे जो है बचना होगा, अपने अपने दस्तावेज़ को जो है तैयार करना होगा। क्योंकि 9 जुलाई को जो है बड़ी मीटिंग हुई और मीटिंग में यही बात कही गई कि अभियान चलाया जाएगा। अब देखना हो कि अभियान जो है कब से शुरू किया जाएगा, क्योंकि अभी भारत में जो है जनगणना भी चल रहा है, मकान सर्वे भी चल रहा है, और साथ में आप लोगों को पता है कि SIR भी अभी जो है 5 राज्यों में चल रहा है। 30 जून से लेकर 29 जुलाई 2026 तक जो है SIR कराया जाएगा 5 राज्यों में। उसके बाद जितने भी राज्य बाकी हैं, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले 13 राज्यों में हुआ, उसके बाद 5 राज्यों, तो कितना राज्य हो गया, 18 राज्य हो गया। उसके बाद जो 10 राज्य बचेगा वहाँ पर जो है 30 जुलाई के बाद शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि जैसे ही SIR कंप्लीट हो उसके बाद सरकार जो है अभियान शुरू कर दे घुसपैठिया वाला, या हो सकता है कि इसी बीच कर दे, सरकार की कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए आप लोग सतर्क और सावधान ज़रूर हो जाएं। तो यदि आज काफ़ी इंपॉर्टेंट